आज है 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली का बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखे परिणाम। एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद की नापतोल की, पुताई कार्य की करेगी निगरानी। बरेली में ऐतिहासिक राम बारात का भव्य आयोजन, महाकुंभ के जल से खेली गई होली। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी नगर निगम बनेंगे सोलर सिटी। होली के जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट, जामा मस्जिद में 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। वायु प्रदूषण पर सीएम योगी का सख्त संदेश, प्रकृति से खिलवाड़ किया तो बिन पानी मछली जैसे तड़पेंगे। लखनऊ में कूड़ा हटाने को कहा तो भाजपा नेता ने सफाई कर्मी को पीटा, कर्मचारियों में आक्रोश। मथुरा में जीआरपी के सिपाहियों ने छात्रों से वसूले 18,000 रुपए, शिकायत के बाद लौटाई रकम। गन्ना भुगतान को लेकर मंत्री शाही का सपा पर हमला, बोली योगी सरकार में किसानों की आय दुगनी हुई। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने संसद में उठाया रेल परियोजना का मुद्दा, सरकार से मांगा जवाब। होली पर मिलावट का खतरा, दूध, खोआ और घी में 73% नमूने फेल, ऐसे करें शुद्धता की पहचान। मार्च में बनारस आएंगे पीएम मोदी, 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राम बारात की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 315 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं समाप्त, 19 मार्च से होगा मूल्यांकन, अप्रैल मई में रिजल्ट संभव। लखनऊ एयरपोर्ट 21 मार्च से बढ़ेंगी 15 उड़ानें, रनवे मरम्मत के समय में होगी 2 घंटे की कटौती। होली जुलूस मार्ग की मस्जिदें ढकी गई, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 2:30 बजे। बेसिक शिक्षकों को होली का तोहफा, जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी। आईआईटी में विकसित रोबोट करेगा सब स्टेशन की निगरानी, बिजली खराबी का तुरंत लगाएगा पता। होली के बाद मुश्किल होगा दिल्ली मुंबई लौटना, 32,000 यात्री तत्काल टिकट के भरोसे। होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर। फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी का खुलासा, कई राज्यों में चल रहा था खेल, जेएस यूनिवर्सिटी प्रकरण की जांच तेज। जौनपुर में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, नए जोड़ों पर बरसाए फूल, मेधावी छात्रों को स्कूटी देने का वादा। इसरो में जाने का सुनहरा मौका, 9वीं के छात्र युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम के लिए 23 मार्च तक करें आवेदन। भाजपा से पहले संघ में बड़े बदलाव की तैयारी, 21-23 मार्च को बेंगलुरु में अहम बैठक। सिंगापुर से पढ़ाई कर बना साइबर ठग, 34 लाख की ठगी के आरोप में 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ये परिणाम 13 मार्च को दोपहर 1 बजे घोषित किया गया। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा 23 से 31 अगस्त 2023 को हुई थी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। संभल की जामा मस्जिद की पुताई के आदेश पर एएसआई की टीम ने बृहस्पतिवार को नापतोल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मस्जिद की सफाई और पुताई होगी, जिसकी निगरानी एएसआई करेगी। मस्जिद कमेटी के अनुसार यदि टीम स्थान तय कर देती है तो पुताई तुरंत शुरू होगी, अन्यथा सोमवार से कार्य प्रारंभ होगा। हर वर्ष रमजान से पूर्व ये कार्य होता है, लेकिन इस बार कोर्ट के आदेश के बाद अनुमति मिली है। बरेली में 164 साल पुरानी ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई, जिसने यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। रामलीला से पहले निकली इस शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान लकड़ी के भव्य रथ पर विराजमान थे। हुरियारों ने महाकुंभ के जल में रंग मिलाकर होली खेली। सुरक्षा के लिए 315 पुलिसकर्मी, ड्रोन निगरानी और पीएसी की तैनाती की गई। पूरे शहर में उल्लास और भक्ति का माहौल छाया रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने और जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार ने 17 लाख हैलोजन हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई, जिससे 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। संभल में होली के जुलूस को लेकर प्रशासन सतर्क है। पुलिस ने जुलूस मार्ग पर स्थित 10 मस्जिदों को
तिरपाल से कवर कराया ताकि कोई अशांति ना फैले। जामा मस्जिद कमेटी ने जुमे की नमाज का समय बदलकर 2:30 बजे कर दिया है। एसपी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएसी और आरएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। किसी भी अफवाह या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। गोरखपुर में वायु प्रदूषण पर आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि प्रकृति से खिलवाड़ किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रदेश में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिससे 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जल संरक्षण और प्राकृतिक विधियों से गंदे पानी के शोधन पर जोर दिया गया। सरकार 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ के इंदिरा नगर वार्ड में कूड़ा उठाने के दौरान सफाई कर्मियों दीपू ने सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने का अनुरोध किया, जिससे भाजपा नेता नाराज हो गया और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सफाई कर्मी घायल हो गया, जिससे अन्य सफाई कर्मियों में आक्रोश फैल गया। वो थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सफाई कर्मी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। गोवा एक्सप्रेस में सफर कर रहे 6 छात्रों से मथुरा जीआरपी के 2 कांस्टेबलों ने 18,000 रुपए वसूल लिए। छात्रों ने डरकर रकम पैट्रिकार मैनेजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। शिकायत के बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद छात्रों को पूरी राशि लौटा दी गई। जीआरपी का दावा है कि विवाद एसी कोच की चादर लेने पर हुआ था। मामले की जांच जारी है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लिया गया है। अयोध्या के रुधौली में आयोजित किसान मेले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सपा सरकार में किसानों को 2 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं मिलता था, जबकि योगी सरकार में समय पर भुगतान किया जा रहा है। एमएसपी पर फसल खरीद भी 7 मीट्रिक टन से बढ़कर 52,000 मीट्रिक टन हो गई। कार्यक्रम में 51 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और किसानों को ट्रैक्टर, अनाज की मिनी किट व उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने संसद में उच्चाहार, अमेठी और रायबरेली महाराजगंज रेलवे लाइनों से लंबित कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2013 में इन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की। प्रवक्ता अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अमेठी में विकास कार्य नहीं कर रही और केवल जुमलेबाजी कर रही है। आगरा में होली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में 73% नमूने फेल पाए गए, जिनमें दूध, खोआ, पनीर और घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। नकली घी में वनस्पति तेल और खोआ में स्टार्च मिला। प्रशासन ने विक्रेताओं पर केस दर्ज कर जुर्माना लगाया है। मिलावट की आशंका होने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 180018055533 पर शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के अंत तक वाराणसी का दौरा करेंगे और 900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शामिल होगा। सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोक निर्माण विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। बरेली में ऐतिहासिक राम बारात की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। 315 पुलिसकर्मी, 12 इंस्पेक्टर, 59 दरोगा और 24 महिला सिपाही तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी होगी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारियों का रूट मार्च किया गया। संभावित विवाद से बचने के लिए धर्मस्थलों को ढक दिया गया और एसएसपी अनुराग आर्य ने सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी सिटी मानुष पारिक को सौंप दी। खुफिया टीम भी सादे कपड़ों में तैनात रहेगी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषणा की है कि 19 मार्च से 2 अप्रैल तक 261 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। इस प्रक्रिया की निगरानी स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। 54 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। बोर्ड परिणाम अप्रैल-मई में घोषित कर सकता है। मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मूल्यांकन केंद्रों में प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के कारण सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ानें बंद थी। अब 21 मार्च से मरम्मत का समय घटाकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है, जिससे 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस बदलाव से 15 नई उड़ानें जोड़ी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीजीसीए की अनुमति से ये फैसला लिया गया है।
संभल में होली के चौपाई जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जुलूस मार्ग पर स्थित 10 मस्जिदों को दोनों पक्षों की सहमति से ढका गया है। जामा मस्जिद कमेटी ने भी जुमे की नमाज का समय बदलकर 2:30 बजे कर दिया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सुरक्षा के लिए 27 QRT 6 जोन 29 सेक्टर PAC बटालियन 250 से अधिक CCTV कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को होली का तोहफा देते हुए जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होंगे और पूरी प्रक्रिया 18 मई तक संपन्न होगी। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। तबादले में फर्जी कागजात पाए जाने पर कार्रवाई होगी और आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर ज्वाइनिंग अनिवार्य होगी। IIT कानपुर के स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स लैब में विकसित रोबोट सब स्टेशनों में घूमकर बिजली से जुड़ी खराबियों का पता लगाएगा। इसे हाल ही में दिल्ली में ग्रिडकॉन 2025 में पावर ग्रिड को सौंपा गया। ये AI संचालित रोबोट लिडार, डैम्प कैमरा, AIR और मोशन सेंसर से लैस है और इंसानों के लिए खतरनाक चुंबकीय क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। वायरलेस चार्जिंग और रिमोट कंट्रोल क्षमता के साथ ये हर मौसम में संचालन में सक्षम है। होली के बाद 15 मार्च से यूपी से दिल्ली और मुंबई लौटने वालों की भीड़ बढ़ने वाली है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट बन गई है, जिससे यात्रियों को तत्काल टिकट का सहारा लेना पड़ेगा। तेजस, वंदे भारत, शताब्दी और अन्य ट्रेनों में वेटिंग 250 तक पहुंच गई है। मुंबई के लिए पुष्पक और अवध एक्सप्रेस भी फुल हो चुकी है। करीब 32,000 यात्री तत्काल कोटे की 62,000 सीटों पर निर्भर हैं, जिससे सफर कठिन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। उन्होंने बताया कि सरकार हर होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी। इसके अलावा 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, बेटियों के लिए आर्थिक सहायता और किसानों के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की गई है। फिरोजाबाद की JS यूनिवर्सिटी से जारी फर्जी डिग्रियों के जरिए कई राज्यों में सरकारी नौकरियां हासिल की गई। जयपुर SOG की जांच में राजस्थान में BPEd डिग्री के जरिए भर्ती घोटाला उजागर हुआ, जिसमें 2067 अभ्यर्थी शामिल थे। यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और रजिस्ट्रार गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अन्य अधिकारियों की तलाश जारी है। SOG अब उन सभी विभागों की जाँच कर रही है जहाँ इस यूनिवर्सिटी की डिग्री का उपयोग किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव के दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लिया और 1001 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उज्ज्वला योजना और सामूहिक विवाह योजना की सराहना की। साथ ही जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने अगले सत्र से मेधावी छात्रों को स्कूटी देने और विवाह सहायता राशि 1 लाख रुपए करने का वादा किया। उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए 100 एकड़ में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की भी घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। कक्षा 9 के छात्र 23 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को इसरो के 7 केंद्रों में 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। चयन 8वीं कक्षा के अकादमिक प्रदर्शन, विज्ञान प्रतियोगिताओं में भागीदारी और ऑनलाइन क्विज के आधार पर होगा। 7 अप्रैल को चयन सूची जारी होगी और ट्रेनिंग 19 से 30 मई तक चलेगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS में होली के बाद बड़े संगठनात्मक बदलाव होने जा रहे हैं। 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी, जहां प्रांत, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी की नई जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कानपुर सहित कई प्रांतों के पदाधिकारियों को उच्च पद मिलने की संभावना है। अप्रैल में संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर दौरे पर आएंगे और संघ के नए भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस ने 34 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब की हैप्पी सिंह और वाराणसी के सौरभ कुमार पटेल पर ऑनलाइन KYC के जरिए क्रेडिट कार्ड से ठगी का आरोप है। हैप्पी सिंह ने सिंगापुर से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और कई देशों की यात्रा कर चुका है। आरोपियों के पास रेंज रोवर, BMW, महंगे फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।